एक आवाज पे पूरा पटना लॉक कर दिए। हमारे बड़े अगर दूसरी आवाज लगाए ना तो पूरा बिहार लॉक कर देंगे। क्या वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। नीतीश कुमार की उस हरकत ने इंटरनेशनल डंका बजवा दिया है। सोशल मीडिया पर जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे अरब के मुल्कों में उस हादसे को लेकर के किस तरीके का पूरा माहौल बना हुआ है और देश में भी अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से प्रोटेस्ट निकला है नीतीश कुमार के खिलाफ। हालात इतने खराब है कि जावेद अख्तर, जो बुरखे का सपोर्ट ही नहीं करते कभी, वो तक इस हरकत पर बयान दे रहे हैं। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी एथियोपिया पहुंचे हुए थे और वहां वंदे मातरम जी हां बज रहा था। अब गोदी मीडिया के अंदर इस खबर को लेकर के जो अलग नैरेटिव है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ अनुपम खेर, जी हाँ, इससे पहले उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी तो उनको ट्रेन से सफर करना पड़ा। अब जब ट्रेन से सफर कर रहे थे तो वहां भी तारीफों के पुल ही बांध रहे थे, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो क्या पहन करके तारीफों के पुल बांध रहे थे वो इस रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ साथ छोटे बड़े अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। एक आवाज पे पूरा पटना लॉक कर दिए। हमारे बड़े अगर दूसरी आवाज लगाए ना तो पूरा बिहार लॉक कर देंगे। क्या समझे? नीतीश कुमार के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों से प्रोटेस्ट की खबरें सामने आई हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं का ये अपमान, महिलाओं के सम्मान में, मैदान में, मैदान में। नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचने के मामले में लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे हैं। गुजरात में भी लोगों ने नीतीश कुमार की तस्वीर पर जूते बरसाए और माफी मांगने की मांग को तेज किया है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर सीनियर पत्रकार आशुतोष ने कहा कि शर्म आती है कि हमारे कुछ साथी टीवी एंकर और पत्रकार नीतीश कुमार के बुर्का हटाने को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया था उन्होंने बिहार छोड़ दिया है। वो अब कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई हैं। जब ये घटना हुई उसके अगले दिन ही नुसरत कोलकाता में अपने परिवार के पास पहुंच गई हैं। परिवार नुसरत परवीन को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वापस बिहार आकर नौकरी ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के वायरल वीडियो को लेकर विवादित बयान दिया है। बोले, कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है या जा रही है तो क्या अपना चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार ने सही किया। अब वो लड़की नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नम में जाए। गिरिराज सिंह अपने इस बयान को लेकर जनता के निशाने पर आ गए हैं। गायक नेहा राठौर ने कहा, मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देते हुए लड़की का हिजाब खींचता है, कैबिनेट मंत्री उस पर भद्दा मजाक करता है और केंद्रीय मंत्री कहता है लड़की नौकरी करे चाहे जहन्नुम में जाए। ये तीनों नेता बेटी बचाने वाली पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, यह और शर्मनाक बयान है। सीनियर पत्रकार वसीम त्यागी कहते हैं, इसकी इसी योग्यता के चलते इसे भाजपा टिकट देती है, उसके मतदाता वोट देते हैं और पीएम मोदी अपनी कैबिनेट में स्थान देते हैं। इस कुंठित जीव को यह तक मालूम नहीं कि पौराणिक कथाओं बताया गया है कि द्रौपदी की साड़ी खींची गई तो महाभारत हो गई थी। बॉलीवुड के फिल्म राइटर जावेद अख्तर ने कहा कि जो भी मुझे थोड़ा सा भी जानता है वो ये बात अच्छे से जानता है कि मैं पर्दे की पुरानी सोच के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी भी हाल में नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो किया है उसे स्वीकार कर सकता हूं। मैं इस हरकत की बहुत सख्त शब्दों में निंदा करता हूं। नीतीश कुमार को उस महिला डॉक्टर से बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए। राइट विंग के खेमे से सुरेश चौहान के बोला, नीतीश कुमार जी ने अपना पूरा जीवन मुसलमानों को खुश करने में लगा दिया, पर एक छोटी सी घटना ने दुनिया भर में उनको खलनायक बना दिया। संदेश साफ है, मोदी हो या नीतीश, है तो काफिर ही। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने संजय निषाद के बयान पर कहा कि जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है और हम किसी की भी बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर हमारे हत्थे चढ़ा होता
तो हम नहीं छोड़ते। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता तथा हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हम, और तू अपनी माँ की कोख से जन्मा है तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देके दिखा दिया। पीएम मोदी के करीबी मंत्री नीतीश कुमार की इस हरकत का डंका अब विदेशों में भी बजने लगा है। कतर और सऊदी के बड़े चैनल मुस्लिम डॉक्टर के हिजाब खींचे जाने को शर्मनाक बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी इन देशों का दौरा करके आए हैं। गोदी मीडिया में सन्नाटा है, यानी मंत्री जी की पिता समान हरकत अब इंटरनेशनल लेवल पर फजीहत करवा रही है। अरब के लोग इसे हिंदुस्तान का जुर्म बताकर अपने टीवी चैनलों पर चला रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पूरे दुनिया में भारत और बिहार को शर्मसार किया है। इस्तीफा से कम कुछ भी मंजूर नहीं। पिछले दिनों पीएम मोदी इथियोपिया पहुंचे थे। पीएम मोदी का इस देश का यह पहला दौरा था, जहां इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अल अहमद ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इथियोपियन गायकों ने वंदे मातरम को गाया। ये देखकर गोदी एंकर नैरेटिव बनाने लगे। गोदी मीडिया एंकर बोल रहे हैं कि इथियोपिया एक मुस्लिम देश है। एंकर अमिश देवगन कहने लगे कि देखिए, इस्लामिक देश इथियोपिया में भी वंदे मातरम की गूंज है। गोदी मीडिया एंकर के इस ब्लंडर को देखकर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इस पत्तलकार ने आज कौन सा नशा किया है। इथियोपिया इस्लामिक देश कब से हो गया? इथियोपिया की 45% आबादी मुसलमान है और 55% क्रिश्चियन है। इथियोपिया एक सेक्युलर देश है, ना कि इस्लामिक। साथ ही साथ लोगों ने एंकर से कहा कि इथियोपिया इस्लामिक देश नहीं है, वहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 33% है, बाकी ज्यादातर ईसाई हैं। वंदे मातरम की गूंज अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली का AQI 500 पार है, बहुत खराब है। वहीं इथियोपिया का AQI सिर्फ 22, यानी बहुत अच्छा है। भारत के पोल्यूशन पर भी बोलिए सर। अगली अपडेट बहराइच से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अदालत ने एक गंभीर अपराध के मामले में आरोपी अविनाश पांडे को चौथी बार उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला एक 5 साल की बच्ची के साथ अपराध से जुड़ा है। अदालत ने पाया कि अविनाश पांडे पहले भी 3 नाबालिग बच्चियों के साथ इसी तरह के अपराधों में दोषी पाया जा चुका है, जिनमें उसे इसी साल उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। जांच में सामने आया कि आरोपी बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता था और उन बच्चियों को निशाना बनाता था जो अपनी बात ठीक से कह पाने में कैपेबल नहीं थी। गोदी मीडिया और IT सेल में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि चित्रा शर्मा, मीनाक्षी जोशी और उनके खेमे के अन्य इस वहशी को आप हिंदुत्व की नजर से देखेंगे या अपराधी की नजर से? सोच समझकर बोलिएगा, कहीं आपके हिंदुत्व पर आंच ना आ जाए। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि इस दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं है, आदतन अपराधी है, लगातार एक जैसे जुर्म के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। अगली अपडेट यूपी के अलीगढ़ से सामने आई है। यूपी के अलीगढ़ में मुसलमानों पर मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। कुछ लोग मुस्लिम इलाके में पहुंचकर मस्जिद के जिम्मेदार से कहते हैं कि अपनी मस्जिद की आवाज को बंद करा दो, हमें तकलीफ हो रही है। नमाज चाहे दिन में 10 बार पढ़ो, लेकिन अजान की आवाज को बंद कर दो। हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है, हम अपना धर्म का जाप करते हैं, उसे भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो प्यार से समझा रहे हैं, आगे से कानूनी कार्यवाही होगी। जिससे कि लड़ाई ना हो, कम हो जाएगी, कम नहीं होगी, बंद होगी। देखो और मंदिरों में, मेरे घर पे, तुम्हारे घर के पीछे मेरा मंदिर है। हमें ये है कि हमारे बच्चों को हो रही है परेशानी पढ़ाई लिखाई में, और जाप चल रहा है। आवाज को अपनी को बंद करो, चाहे रोज एक बार ना 10 बार नमाज पढ़ो, हमें कोई परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं है। बस आवाज नहीं होनी चाहिए। हम आपसे आज तो कहने आए हैं, अगली बार कहने नहीं आएंगे, अगली बार कानूनी कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है वीडियो यूपी के अलीगढ़ में मौजूद मोती मस्जिद की बताई जा रही है। यहाँ कुछ लोग पहुंचते हैं और लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर आपत्ति जताते हुए इसे बंद करने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि तकलीफ मुसलमानों से है, इस तकलीफ का कोई इलाज नहीं है। 2-2 घंटे मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं। कैसे दोगले लोग हैं। उसी के साथ देखिए बॉलीवुड एक्टर अनुपम क्या दिखा रहे हैं। अनुपम साहब की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उन्होंने ट्रेन से खजुराहो जाने का फैसला किया। एक्टर जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने वहां का वीडियो बनाकर डाला।
एक्टर ने कहा कि बनारस के रेलवे स्टेशन की हालत देखकर मेरा दिल खुश हो गया। सुबह के 5 बजे आप रेलवे स्टेशन को देखिए, कितनी साफ सफाई है। ये पीएम मोदी की वजह से मुमकिन हो पाया है। स्वच्छ भारत अब हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। एक्टर साहब स्वच्छ भारत की हकीकत भी मास्क लगाकर दिखा रहे थे। See how beautifully clean and neat it is. सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने एक्टर से कहा कि पहले वाली सरकार में तुम्हें कभी गिलास आधा भरा हुआ क्यों नहीं दिखता था, क्योंकि तब तुम्हें आलोचना करनी होती थी, सरकार से सवाल पूछने होते थे। लेकिन अब तुम बिल्कुल उल्टे हो गए हो। अब तुम सरकार के आगे पीछे घूमने वाले चापलूस बन गए हो। इस सरकार से तुम कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे। ये बात कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि बचपन से मैं तुम्हें पसंद करता आया हूं। तुम्हारी फिल्में और तुम्हारे किरदार मेरी यादों का हिस्सा है। लेकिन आज तुम बस बीजेपी के इशारों पर चलने वाले शख्स बनकर रह गए हो। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि मास्क पहनकर स्वच्छ भारत का ढिंडोरा बजा रहा है। सरकारी गंजे, इतने सारे भगवान हैं, एक से तो डर। साथ ही साथ गुजरात मॉडल को देखकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का गुस्सा फूट पड़ा है। यह तस्वीर देखिए, एक बुजुर्ग अम्मा अपना आशियाना ढहते हुए देखकर किस तरीके से मायूस हो गई हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें देखकर लोग कहने लगे कि गुजरात का बुलडोजर मॉडल देश के गरीबों पर संगठित हमला है। यह विकास नहीं, डर और दमन की राजनीति है। बुलडोजर से नहीं, न्याय से देश चलता है। इस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने कहा, कौन सा देश अपने ही लोगों के साथ इस तरह का सुलूक करता है? यह नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।